आज आखिरकार सम्मेलन शुरू हो गया। यह सम्मेलन का पहला दिन था जहां होटल हॉलिडे इन में प्री कॉन्फ्रेंस सीएमआई का आयोजन किया गया। बीएचयू वाराणसी के प्रोफेसर विजय तिलक ने बुजुर्गों में एनीमिया की समस्या पर प्रकाश डाला और इसे जन स्वास्थ्य संकट बताया। दुनिया की लगभग 24% बुजुर्ग आबादी एनीमिया से पीड़ित है और इससे 40% तक की मृत्यु दर जुड़ी है। बढ़ती उम्र के कारण लोग इस पर कम ध्यान देते हैं और परिवार के सदस्य भी इसे अनदेखा कर देते हैं। एनीमिया याददाश्त में कमी से भी जुड़ा है और कभी-कभी इसे डिमेंशिया भी माना जाता है। बुजुर्गों में एनीमिया के कारण कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया, सूजन से होने वाला एनीमिया और कैंसर से होने वाला एनीमिया। यहाँ तक कि आयरन की कमी का कारण भी युवा रोगियों से अलग हो सकता है। सम्मेलन में लगभग 600 डॉक्टर, नर्सिंग उम्मीदवार और लैब तकनीशियन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विशेषज्ञ और इच्छुक उपस्थित थे। भारतीय रुधिर विज्ञान महाविद्यालय और एपीआई, एफओजीएसआई और बाल रोग संघ के संयुक्त सत्र भी आयोजित किए गए। आईसीएच के सचिव डॉक्टर रविंद्र कुमार जेना ने सभा को संबोधित किया और रुधिर संबंधी विकारों के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। यूपीएपीआई के अध्यक्ष डॉक्टर संजय टंडन ने भी संयुक्त डी के दीर्घकालिक सहयोग पर जोर दिया। यह एक ऐसा मंच है जहां हम विभिन्न विशेषज्ञताओं वाले रोगियों के प्रति दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं। आईसीएचओपी सत्रों में हमने नवजात शिशुओं में एनीमिया पर चर्चा की। डॉक्टर निशांत वर्मा ने इसके विभिन्न कारणों और प्रबंधन पर चर्चा की और उन्होंने बताया कि जो हो रही है 4 दिवसीय, सर इसका मुझे उद्देश्य क्या है और कहाँ से डॉक्टर हैं? जी, ये हीमेटोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो रक्त विज्ञान है, उसका ये 66वां कॉन्फ्रेंस है हीमेटोकॉन 2025। ये इंडियन सोसाइटी ऑफ हीमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसका ये नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, जो हर साल नवंबर में जनरली होता है देश के अलग अलग जगहों पे। इस बार ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि हम लोग इसको लखनऊ में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कल देखा जा रहा है हॉलों में कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, तो मतलब क्या क्या सेमिनार टाइप का हो रहा है? जी, आज ये पहला दिन है। आज पहले दिन लगभग लखनऊ के 3-4 जो मेन कॉलेजेस हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आरएमएल इंस्टीट्यूट है, मेदांता है, अपोलो मेडिक्स है, वहाँ पे वर्कशॉप चल रही हैं। 10 वर्कशॉप वहाँ ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जिसमें लगभग 250 पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे हैंड्स ऑन कर रहे हैं और वर्कशॉप में सीख रहे हैं अलग अलग टेक्निक्स, हीमेटोलॉजी में डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की अलग अलग टेक्निक्स सीख रहे हैं। यहाँ पे 4 हॉल में पैरेलल जो है कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें कि देश के कोने कोने से आए हुए लगभग अभी आज लगभग 500 से 600 कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हुए हैं, जो हॉल्स में डिफरेंट टॉपिक्स पे बात चल रही है। हीमेटोलॉजी के सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे अभी एक टॉपिक कवर हुआ है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनीमिया जो है, बूढ़े लोगों में एनीमिया जो होता है, खून की कमी जो बूढ़े लोगों में है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको कैसे पहचाना जाए, कैसे उसको ट्रीट किया जाए, तो इस पे हमने बात की अभी। और तरह तरह के और जो हैं, जो भी साइंटिफिक अपडेट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने वीडियोग्राफी करी तो उसमें स्टॉल्स को देखने को मिले। किन चीज़ों के स्टॉल्स हैं? ये स्टॉल जो हैं वो हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो फार्मा कंपनीज होती हैं, उनके स्टॉल्स होते हैं। लगभग कितने स्टॉल्स लगे? ये लगभग 55-60 स्टॉल्स होते हैं। और पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर एसपी वर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हीमेटोलॉजी लखनऊ, और मैं इस इवेंट का हीमेटोकॉन 2025 का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हूँ। थैंक यू। हाँ, नमस्कार। हम लोग ट्रांसएशिया बायोमेडिकल लिमिटेड, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंपनी 46 साल पुरानी कंपनी है और ये मेक इन इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। हम लोग मेक इन इंडिया इंस्ट्रूमेंट 135 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड में एक्सपोर्ट करते हैं एंड वी हैव हेडक्वार्टर्स इन वेरियस कंट्रीज। अभी हमने रिसेंटली, दिस इज़ अ कॉन्फ्रेंस फॉर हेमेटोलॉजी, जो कि एक तरीके की स्पेशलाइजेशन है हेमेटोलॉजी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है हेमेटोकॉन। इसमें करीबन 1200 डॉक्टर पूरे अंतर्राज्यीय और इंटरनेशनल लेवल से डॉक्टर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो नई टेक्निक पे और नई पैरामीटर्स पे बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अपनी नई टेक्निक दिखा रहे हैं, जो नए सेल काउंटर्स हमने
लॉन्च किए हैं। बेसिकली सेल काउंटर एक ऐसी मशीन होती है जो आपका WBC, RBC, प्लेटलेट वगैरह ब्लड के बारे में आपको पैरामीटर्स देती है। ये नई मशीन ब्लड में 71 टाइप के 71 टाइप के डिफरेंट पैरामीटर्स आपको बताती है, जो कि आपके अलग अलग बीमारियों को जांच करने में हेल्प करते हैं ये पैरामीटर्स। तो इस नई मशीन में बहुत से ऐसा पैरामीटर्स हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आए और फर्स्ट टाइम एक इंडियन कंपनी ये पैरामीटर्स लेके आ रही है। जैसे कि स्पेशली एक हम प्लेटलेट के अंदर एक पैरामीटर बोलते हैं IPF, इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन। ये जो पैरामीटर है ये आपको बताता है कि वेदर आपकी बॉडी नए प्लेटलेट बनाने में सक्षम हुई है कि नहीं। स्पेशली डेंगू के टाइम में जब आपके प्लेटलेट गिरते हैं और आप सोचते हैं कि पेशेंट को हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करना है, उस समय ये पैरामीटर आपको बताएगा कि आपको ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 घंटे रुकेंगे तो बॉडी खुद प्लेटलेट बनाने लग गई है, तो वो आपको पता लगता है। ऐसे इसके अंदर काफ़ी पैरामीटर हैं जो आपको डेंगू या और दूसरी बीमारियाँ, आयरन की कमी है, वो सब आपको ये बताती है मशीन। कॉस्ट की बात करें तो क्या कॉस्ट पड़ेगी? ये मशीन काफ़ी सस्ती बनाई है हमने, करीबन 15 से 20 लाख के बीच में ये मॉडल आते हैं अलग अलग, जो आपको डिफरेंट पैरामीटर देते हैं। दूसरा, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो मार्केट में काफ़ी कम है, बिकॉज हमने ये रिएजेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करने शुरू किए और इसके कंट्रोल्स भी काफ़ी सस्ते हैं, तो इसकी रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी सस्ती है। तो पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भुवन पुरी है, मैं ट्रांसएशिया के अंदर नेशनल हेड हूँ, की अकाउंट्स देखता हूँ। मैं इस कंपनी में करीबन 25 साल से काम कर रहा हूँ। I'm from Max Super Specialty Hospital, Saket, and I'm honored to be the part of 66 Hematocon, which is being held in Lucknow. So basically, Hematocon is a conference of blood disorders. So all doctors who are dealing with blood and blood-related issues, they all come with their own data. We share each other's data. We discuss the problems, and we try to reach a consensus by sharing our knowledge. So this is a good platform where very rare blood disorders to very common blood disorders can be discussed in the common platform. Across the country, try to formulate some guidelines, and it helps us to grow as a doctor, and it helps the patients to get the best of the services. यहाँ पे आपका भी स्टॉल लगा, तो किस नाम से कंपनी है और क्या क्या चीज़ डॉक्टर्स को आप प्रोवाइड कराएंगे? हम लोग जाइडस लाइफ साइंसेज से हैं और यहाँ पे हम लोग डॉक्टर को नए नए जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बारे में जानकारी मुहैया कराते हैं। तो ज़्यादातर होते हैं जो नए रिसर्च आते हैं उसके ट्रायल्स होते हैं, डिफरेंट फेजेस में ट्रायल होते हैं, तो उसके बारे में ही हम लोग ज़्यादातर जानकारियाँ दे पाते हैं। सर कैसा रिस्पॉन्स रहा अभी तक? कितने डॉक्टर्स ने विजिट करी आपको? काफ़ी डॉक्टर आ चुके हैं, लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्टर आ चुके हैं और सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं नए प्रोडक्ट्स देख करके। जो हमारा नया प्रोडक्ट है एनविमो, जो लेटर मोवेर है, लेटर मोवेर के बारे में काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी थी, जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश किया, तो हम लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ दी इसके ऊपर। एक बार पूरा परिचय बता दीजिए। परिचय जाइडस लाइफ साइंसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं? आपका अपना पर्सनल? मेरा नाम प्रणय भूषण सिन्हा है, मैं एज ए RBM यहाँ पे काम कर रहा हूँ लखनऊ हेडक्वार्टर पे। I'm Dr. Vishnu Prasad. I am from Singapore and I'm attending this conference. I've come all the way for the conference. It's one of the well-organized conferences. I go to at least a couple of them every year, and I always look forward to coming back to India to attend the scientific meeting here. So far it's been excellent, great line of talks. Amazing lineup of speakers, a lot of posters. It's going to be an excellent conference yet again. तो सर यहाँ पे आप आए हैं तो अभी कितने दिन स्टे करेंगे? I'll be staying for the whole conference, and I'll leave on Monday back to Singapore. Thank you. Yeah, hi friends, hi, very good afternoon. Myself Dr. Swell Sheikh, I'm from Bombay. So it's a very pleasure और काफ़ी अच्छा लगा मुझे to attend this Hematocon conference. It is one of the most renowned conference which I have seen ever in the academic front. It is very nice और काफ़ी खासकर लखनऊ की hospitality, it is something which starts from airport. So मुझे बहुत पसंद आया
दो आई बेसिकली बिलोंग्स टू हैदराबाद बट नाउ सेटल्ड एट बॉम्बे, सो मुझे यहाँ की तमीज़, तहज़ीब, लैंग्वेज, ये हर चीज़ इतनी अच्छी लगी कि इससे मैं अपने आप को बहुत डिलाइटेड फील करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है इस नीश एंड एकेडमिक कॉन्फ्रेंस का, जिसका इट इज़ लाइक बहुत आसान है ज़िंदगी में वो बात करना जो दूसरे का इंटरेस्ट हो या गॉसिप्स हो, बट टू इंक्रीज़ द नॉलेज और किसी का ज्ञान बढ़ाना जिसको बोलते हैं, सॉरी आई एम नॉट सो गुड इन हिंदी बट स्टिल आई विल ट्राई। सो ज्ञान आपको अगर किसी से प्राप्त करना है तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इस चीज़ में अच्छे से ये कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और आज की डेट में जो एरा है टू हैव best world class medicine which is available in India. So being a healthcare professional, I will recommend that India is the country where many people coming from abroad, especially from Dubai or Middle East बोल दीजिए, या फिर even from European country से भी लोग यहाँ पर हमारे यहाँ इलाज करने आ रहे। It is not because of हमारा वेदर और हमारी आबो हवा, it is because of यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और यहाँ का नॉलेज जो कि लोगों को बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी चीज़ हिंदुस्तानी कल्चर। सो आई एम अ ट्रू इंडियन एंड आई बिलीव इन हिंदुस्तानी कल्चर, सो रिस्पेक्टिंग दैट, थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट from my side to all the Lucknow people and entire Uttar Pradesh and pan India people. Hello and hi. Praveen Agarwal, I am from Genova Biopharmaceutical, Pune. I am coming here in 66th ISHBT conference of hematology. This is one of the biggest conference to discuss about hematology, its treatment, drug, patient outcome, and to bring overall patient benefit for patients. Thank you. सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो कॉन्फ्रेंस आयोजक है उनको क्या कहना चाहिए, कैसा है? ये बहुत अच्छा बड़ा कॉन्फ्रेंस है। लखनऊ के अंदर ऐसे कॉन्फ्रेंस होते रहने चाहिए। तो ये सारे डॉक्टर्स को, मैन्युफैक्चरर को, स्टूडेंट को, पेशेंट को, उनके केयर टेकर को, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। और ये फ्यूचर लुकिंग कॉन्फ्रेंस रहते हैं जहाँ पे नए सॉल्यूशन निकल के आते हैं। प्रॉब्लम डिस्कस होती है कि अभी इस फील्ड में क्या चल रहा है, कौन सी डिजीज़ में कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। डॉक्टर्स लोग आपस में बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर ढूंढते हैं कि कौन सी नई मेडिसिन ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस में होती है। कमल कुमार सावलानी, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग KJMC में हूँ। ये जो हमारे ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, ये नेशनल हेमाटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉन्फ्रेंस है। और इसमें आज हम लोगों ने ये प्लेटलेट के बारे में, जो कि काफ़ी आम समस्या है, पे चर्चा की। प्लेटलेट दो तरीके की कमी हो सकती है, एक तो जब प्लेटलेट कम हो जाता है और एक जब प्लेटलेट ठीक रहता है लेकिन प्लेटलेट के फंक्शन में गड़बड़ी हो जाती है। तो आमतौर पे हमने देखा प्लेटलेट लोगों का 1.5 लाख से नीचे हो जाता है तो बड़ा चिंतित होने लगते हैं। तो मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि प्लेटलेट अगर आपका 1 लाख के ऊपर हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर 30,000 के नीचे जा रहा है तो आपको किसी डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। और 20 के नीचे जा रहा है तो हम लोग प्लेटलेट के लिए कुछ करते हैं। और ज़्यादातर ये अस्थाई होता है, काफ़ी इन्फेक्शन के बाद या काफ़ी सारी चीज़ों में, तो ये ठीक भी हो जाता है। तो प्लेटलेट की कमी से घबराए नहीं। अगर आपको कहीं से भी रक्तस्राव होता है, खासकर मसूड़ों से खून आना ब्रश करते समय, या आपको अगर शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं, तो ये प्लेटलेट एक कमी या प्लेटलेट फंक्शन का एक लक्षण हो सकता है। तो डॉक्टर से संपर्क करें और उसी की फिर उचित जाँच करा के उसकी जाँच कराई जाती है। थैंक यू। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सोनका, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग में हूँ। तो जैसे आप जान रहे हैं, हेमेटोलॉजी के कॉन्फ्रेंस जहाँ पर ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड के बारे में यहाँ पर लोग आपस में नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो एक काफ़ी कम समस्या होती है न्यूट्रिशन के, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 बहुत ही कॉमन हमारे सेटअप में है। और वेजिटेरियन जो लोग रहते हैं उनको विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण खून की कमी हो जाती है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाता है। तो इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मरीजों को और हम लोग आपस में कैसे लोगों को इसके लिए प्रेरित करें और एजुकेट करें कि हम अपने खान पान में कैसे सुधार रखें ताकि ये डेफिशिएंसी से हम बच सकें और इस डेफिशिएंसी के कारण जो हमें और कॉम्प्लिकेशन है वो सब ना हो पाए। तो यही सब हम लोगों ने इसमें चर्चा की और काफ़ी सारे और भी चर्चा इसमें की गई है। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सोनका, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग KGMU हूँ। Hello everyone, myself Sitaram Gogle from Tata Hospital. I am a scientific assistant over there, and I have come for my talk as well as chairing the session in the 66th annual Hematcon conference.
I am being regularly following up this HematCon. So last year it was in Nagpur, and in 2022 it was in Kolkata. So it's very nice to see all the peoples and the mentors over here. You can meet the people, you are exchange the knowledge also over there here. And it's a good opportunity to visit the different places, as they have the opportunity to meet they have so many posters are there, so many studies are, you can get inspired and you can do at your own lab and follow them. It's very nice to have it. Thank you so much. City of Nawabs, Lucknow, and we are here attending a HematCon, and we are Stago. Stago is the French company, and we do provide the solution for the coagulation, and we have a distribution channel in India, and we have an office in Gurgaon. So we take care of all over India from Gurgaon base, and we provide all the services and the sales support to all big hospitals and the lab chains. And majorly we have more than 300 customers in India. So, and as you know, that the coagulation is a critical part of the surgeries, and we provide that, and we do our best to provide best services to all the hospitals in India to provide better patient care, and thank you. What's your good name? Rishi Chadda. I'm the director of Stago India. हेमेटोलॉजी जो इज़ अ साइंस ऑफ ब्लड और उसका डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पे जो है पूरी कंट्री से और इंटरनेशनल फैकल्टी भी है, पूरी कंट्री से जितने भी लोग डॉक्टर्स हेमेटोलॉजी के डायग्नोसिस करते हैं और उनको ट्रीट करते हैं, वो दोनों यहाँ पे हैं. एंड इट इज़ अ वंडरफुल कॉन्फ्रेंस वेयर वी गेट टू मीट, इंटरैक्ट एंड ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स एंड न्यू एडवांसेस दैट हैव हैपेंड इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग हेमेटोलॉजी. लखनऊ के अलावा आप कौन कौन सी और कॉन्फ्रेंस इसी की हेमेटोलॉजी की आप कवर कर चुके हैं? लखनऊ के अलावा हमारी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. अब हेमेटोलॉजी में बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं. अभी हमारी लास्ट वीक ही कोलकाता में कॉन्फ्रेंस थी. उससे पहला CMC वेल्लोर करके जगह है, वेल्लोर में भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं. और बाकी ये कॉन्फ्रेंसेस के लिए हम कई बार इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं हेमेटोलॉजी के, जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा सब जगह पे होती हैं. So we have come here to Lucknow. English or Hindi? Both. So हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं लखनऊ में for HematCon, 66th HematCon. This is a conference of Indian Society of Hematology and Blood Transfusion. It takes place every year. So this is an annual conference where people from all over India and even international speakers come here. Right from the students to the professors to the people who are veterans in this field. We gather here to increase our knowledge and share our knowledge with each other, and to see what is the new advancements and what are the big breakthroughs that have taken place in the field of hematology. So a brief about hematology. So what is hematology? Hematology is a science for blood cancer and benign disorders. So blood से related जितने भी disorders हैं, like leukemias, lymphomas, anemias, तो ये सबको कैसे हम डायग्नोज करेंगे और कैसे हम ट्रीट करेंगे. सो वी ऑल पुट आवर हेड्स टुगेदर इन दिस एंड वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस हेयर इन लखनऊ, learning as well as warm hospitality by the organizers. I'm Dr. Sabina. I'm the Vice Chairperson in Department of Hematology, Sir Gangaram Hospital, which is a premier institute situated in New Delhi, the capital city. जी मैम, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके बारे में. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ऋचा गुप्ता. मैं डायरेक्टर प्रोफेसर हूँ UCMS एंड GTB हॉस्पिटल में, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में. और यहाँ आज हम लखनऊ में एकत्रित हुए हैं फॉर दिस ग्रेट कॉन्फ्रेंस, जो कि 66वीं कॉन्फ्रेंस है IS इंडियन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की. तो जैसे कि आपको बताया गया कि जो ब्लड की से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि बहुत कॉमन बीमारी है अनीमिया, सभी के अंदर खून की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी के कारण. बाकी थैलेसीमिया है जिसमें बच्चों में खून नहीं बनता, या लुकीमिया जैसे ब्लड कैंसर हैं. उन सब से रिलेटेड जो भी नए एडवांसेस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. कुछ लोग हम जैसे जो डायग्नोज करते हैं और बाकी ऐसे क्लिनिशियंस जो उन्हें ट्रीट करते हैं, हम सब यहाँ पे मिलके ये डिसाइड करते हैं कि और इन चीज़ों को कैसे अपने देश में बेटर बनाया जा सकता है. और आज इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस के बदौलत हमारे देश में किसी भी दुनिया के किसी भी देश से
एट पार यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और इसलिए ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए एक दूसरे से मिलने के लिए एज़ वेल एज़ नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है। तो इसलिए और जैसे कि कहते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो एक बहुत ही वार्म सा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम सीख भी रहे हैं और एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। धन्यवाद। Okay, we are from Cochin, Agape Diagnostics. We are in this industry last 30 years. हमारा जो सारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स है। इस हेमाटोकॉन में हम लोग हमारा नया 6 पार्ट हेमाटोलॉजी एनालाइजर का इंट्रोड्यूशन कर रहा है। इसमें स्पेशल फीचर्स है वो पैथोलॉजिस्ट को यूज़ कर सकता हूँ। हमारा नया इंस्ट्रूमेंट इंट्रोडक्शन के हिसाब से उसको काम भी अच्छा तरह कर सकता हूँ। That is about the and this hematocon, this stall is helping our to introduce our product to the entire market, especially in the Lucknow market. So it will be helpful. Yeah, we have a good response from the many of the doctors, especially pathologists. They are very keen interest in our new launch system. I can detail you about the system. So this system, we have a specialized fluorescent flow cytometry technology we are using. In this, we are getting differentials and retics, fluorescent platelet IPF and abnormal analysis. This is giving a unique features is available with the only system, which is the model is HX series, HX88, and this is helpful for all the pathologists.